नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है, उसमें हम कंप्यूटर की क्लासेस ले रहे थे। तो उसमें ये 5th क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के हमने कुछ शॉर्टकट देखे थे, उसके सारे फॉर्मेट देखे थे कि कौन से में कहाँ पे क्या फॉन्ट टैब होता है, कौन से में फाइल मेन्यू होता है, किसको वर्ड शीट बोलते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पीछे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बुक्स आपके मतलब एग्ज़ाम के रिगार्डिंग निकाली गई है कांस्टेबल के जो लास्ट 10 ईयर्स मतलब 10 पेपर सेट्स हैं, तो जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के हैं सारे उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और जो कंप्यूटर की बुक्स भी अलग से निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे तो कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। तो इसमें देखेंगे कंप्यूटर का जो कांस्टेबल का सिलेबस है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पिछले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। 2000 प्लस MCQs इसमें कवर किए गए हैं। तो इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से अपना वीडियो। तो द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इन द वर्ड टू लोकेट है, मतलब कोई एक वर्ड है, वर्ड की फाइल है, उसके अंदर हमें कोई भी एक वर्ड को खोजना है कि ये कहाँ पर है। तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि रिप्लेस के लिए तो हम वो मतलब इस वर्ड की जगह कोई दूसरा लगा दे वो रिप्लेस होता है, बट हमें उसको ढूंढना है तो फाइंड हम उसमें यूज़ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन, मतलब कोई हमने एक कोई डॉक्यूमेंट है वो उसको हम पूरा रीड किया, कुछ उसमें एडिटिंग की, तो उसके बाद में हम उसको क्या करना होता है, तो उसके बाद में हमें उसको सेव करना होता है, क्योंकि सेव करेंगे तभी हमारा डाटा सुरक्षित रहेगा। ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट, कल मैंने बताया था स्प्रेडशीट होती है वो छोटे छोटे उसमें बॉक्सेस होते हैं। जैसे ये पूरी स्प्रेडशीट है तो इसमें ये छोटे छोटे ये बॉक्सेस हैं, ये क्या हैं, ये सेल्स कहलाते हैं इसको। तो इसमें इसी का पूछ रहा है, ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड ए सेल। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। यू कैन नॉट लिंक, मतलब कोई एक्सेल की शीट है उसको आप वर्ड से मतलब यू कैसे लिंक करेंगे, कैसे लिंक नहीं कर सकते, ये पूछा है इसने, कैन नॉट लिंक। तो इसमें अपन इसको लिंक डाल के भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ड्रैग मेथड से कर सकते हैं, हाइपर लिंक से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कॉपी पेस्ट विथ स्पेशल कमांड, स्पेशल कमांड से हम कर सकते हैं बट स्टैंडर्ड कमांड से नहीं कर सकते, कंट्रोल-C कंट्रोल-V से नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा और इसमें कैन नॉट ही पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग बटन, यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन, मतलब कैसे उसको ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो आप देखेंगे प्रोग्राम फाइल्स में जाके हम मतलब उसको ओपन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू डू द रिमूव ए पैसेज फ्रॉम ए रिपोर्ट यू हैंड रिटन, मतलब एक हमने पूरी एक रिपोर्ट लिखी है और एक हमें पैसेज यहाँ से हटाना है, पूरी रिपोर्ट में से ये पैसेज हटाना है। तो हम इसको कैसे हटाएंगे, एक तो उसको सेलेक्ट करके फिर उसको हम डिलीट कर देंगे, एक ये ऑप्शन है, या फिर एक एक करके डिलीट करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट मेथड क्या है, इसको सेलेक्ट करके फिर डिलीट कर देना। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपके मैच करेगा, तो डिलीट एंड एडिट, पहले डिलीट थोड़ा ना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट होगा, तो हाईलाइटेड और फिर डिलीटेड, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट, मतलब आपने कल देखा था MS पेंट मतलब वर्ड देखा था, एक्सेल देखा था, उसमें आप देखें था फॉन्ट जो टैब था उसमें B भी लिखा था, I भी लिखा था और U भी लिखा था। तो इसमें पूछ रहा है B पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे ही हम I पे क्लिक करेंगे तो वो इटालियन हो जाएगा, U पे करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसमें B का पूछा है तो हमें बोल्ड आंसर दे देंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच पोर्शन, अब जैसे देखा था कि हमने एक्सेल की बात कर रहा है तो एक्सेल में भी वही है जहाँ पे फॉन्ट्स का होता था, स्टाइल का होता था। फिर यहाँ पे जैसे एक्सेल का सारा जो डेटा होता है उसको हम एक तरह से पाई चार्ट्स में रिप्रेजेंट करना, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, उस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसको ग्राफ चार्ट्स होते कहाँ पर हैं, तो वो होते हैं चार्ट विजार्ड में। ये एक पोर्शन होता है, जैसे फॉन्ट यहाँ पे स्टाइल का होता है उसी तरह से यहाँ पे चार्ट विजार्ड होता है, वहाँ से उसको हम मतलब सेलेक्ट करके जो भी हमें ग्राफ चाहिए, किस हिसाब से पाई चार्ट चाहिए, वो हम उसमें सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज़ डैश कमांड एट द फाइल मेनू, कोई हमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम उसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, हम जाएंगे फाइल मेनू में और उसके बाद में न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। तो इसमें यही है कि फाइल डॉक्यूमेंट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम इसको नया डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज़ कमांड एट द फाइल मेनू, वही न्यू पे जाके हम
क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चंस को, बट हमें उसमें परेशान नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सेलेक्ट ए होल डॉक्यूमेंट। एक पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, हम पूरे को एक साथ सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सा कमांड होगा। तो उसका ये पूछा है, Ctrl+A उसका कमांड होगा, उसमें पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट्स हैं, इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उन बुक्स में मैंने पूरे शॉर्टकट सब कुछ मतलब कवर कर रखे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसमें देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देखें तो ये थर्ड पैसेज है, एक तरह से मान लीजिए थर्ड पैसेज है, इसको फिफ्थ पैसेज के बाद में लाना है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। तो आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे अभी स्टिल रहेगा, तो हम इसको करेंगे कट और पेस्ट। यहाँ से कट गया मतलब यहाँ से हट गया और यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो इसमें देखिए कट एंड पेस्ट का एक ऑप्शन डी राइट आंसर है, बट इसमें कट कॉपी पेस्ट में इतना कन्फ्यूज़ कर देता है कि कई बच्चे इसमें गलत आंसर कराते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है। अभी जैसे एक्सेल में कल मैंने आपको बताया था कि वो एक फंक्शन बार होता है, उस फंक्शन बार में मतलब किसी को आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस फॉर्मूलेज को सेट कर सकते हैं कि इस कॉलम में मुझे इन सब का सम चाहिए या फिर इस कॉलम में मुझे इसका सब्ट्रैक्शन होकर ये आना चाहिए, इस तरह से। तो उसी तरह से इसमें ये एक सम का होता है, तो इसमें B1 से लेकर B8 तक का सबका सम कर देगा। बट इसने पूछा ये किसका एग्जाम्पल है, ये एक फॉर्मूले का एग्जाम्पल है, ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? सम का फॉर्मूला है। और ये क्या करेगा? B1 से लेकर B8 तक के सभी को ऐड करके हमें दे देगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन ए टेबल। मतलब एक कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ये बहुत सारा डेटा कलेक्टेड रहता है इन सीरीज ऑफ टेबल्स। टेबल्स में कौन सा डाटा कलेक्ट रहता है? मेनली डेटाबेस हमारा कलेक्ट होता है, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड। ए डैश इज ए प्रोफेशनली डिजाइन एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडॉप्टेड टू यूज यूजर्स नीड। मतलब एक कोई खाली सा डॉक्यूमेंट जिसमें हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकें, या फिर जिसमें एक अलग से पहले से ही कोई वेल डिफाइंड स्टाइल या कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? वो एक तरह से टेम्पलेट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके और अपना अच्छा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। मतलब एक ये इधर से रो है और इधर से कॉलम है, तो ये इंटरसेक्शन होके ये वाला क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था कल, ये सेल कहलाता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि सेल होगा, क्योंकि ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या होगा? सेल। वही क्वेश्चन है, हमें पता भी है, बट उसको घुमा के पूछ रहा है वो। इन ए स्प्रेडशीट ए डैश इज़ ए नंबर यू विल यूज़ इन ए कैलकुलेशन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक स्प्रेडशीट में जो नंबर है उसको आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू। ये वहाँ की वैल्यू, सेल की क्या वैल्यू है, वो उसमें क्या नंबर है उस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। ए डैश व्यू शो हाउ द कंटेंट ऑन द प्रिंटेड पेज विल अपीयर विथ मार्जिन, हेडर एंड फुटर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब एक कोई व्यू है, उसमें आप बताएंगे कि हेडर भी हो, फुटर भी हो, मार्जिन भी हो, ये सारे हमें ऑलरेडी व्यू करते हैं, तो वो कौन सा व्यू होता है? तो उसमें आप बोलेंगे पेज लेआउट में जाके देखते हैं कि हमारा पेज का किस हिसाब से लेआउट है, वो सारा उसी में दिखाया जाता है, उसी में हम सेट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेज लेआउट। तो क्वेश्चन नंबर 19 के साइड चलते हैं। यू कैन एंटर एंड एडिट द टेक्स्ट इफेक्टिवली यूजिंग। हम टेक्स्ट को एंटर भी कर सकते हैं और उसको मतलब उसको एफिशिएंटली एडिट कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। तो उसमें किस में हो सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम और नन ऑफ द दीज। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, इसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज ऑफ ए वाइट कलर, इज द कलर प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेनू, इज़ द ऑलवेज द सेम एंटायर डॉक्यूमेंट। मतलब एक बैकग्राउंड ऑफ, मतलब जो MS वर्ड की फाइल खोलते हैं उसमें हमेशा बैकग्राउंड कलर कैसा होता है? मतलब कैसा? इज़ ऑलवेज ए वाइट, हमेशा वाइट होता है? नहीं, अगर हम उसमें पहले से डिफ़ॉल्ट हम और कुछ सेट कर देंगे तो वही होगा। तो हमारे ऑप्शन मेनू में क्या सेट है उसी के अकॉर्डिंग वो हमेशा हर बार खुलता है, बट हमने हर बार खोलते तो वाइट ही दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वाइट होगा। अगर किसी ने गलती से उसमें और कुछ कर रखा है तो वो और कुछ ही खुलेगा जब भी वो कुछ नया डॉक्यूमेंट खोलेगा। तो इज़ द कलर प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेनू, ऑप्शन मेनू में जो भी कलर प्रेजेंट होगा उसी के हिसाब से वो खुलेगा। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको बहुत मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।